1962 के युद्ध ने देश का मुस्तकबिल बदल दिया। जिस लड़ाई को हम जीत सकते थे उसे हम हार गए। ये हार कितना महंगा पड़ा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी ओर है तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन। यही दो लोग उस हार के विलेन हैं। आसान शब्दों में कहें तो हार की वजह यही दो लोग थे। इनकी नीतियों और निर्णय की वजह से ही देश को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आप इनकी असफलता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब युद्ध का ऐलान हुआ तो नेहरू श्रीलंका में थे और मेनन लंदन में, यानी चीन आगे बढ़ रहा था और इन दोनों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थे। दोनों टोटल फेल थे। लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन और ब्रिगेडियर पीएस भगत ने हार की कारणों पर एक रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन यह रिपोर्ट पब्लिक के बीच आ पाता उसके पहले ही इसे गोपनीय घोषित कर दिया गया, यानी इसकी बातों को पब्लिक के बीच नहीं लाया जा सकता। इसकी दोनों कॉपियों को रक्षा मंत्रालय में सुरक्षित रख दिया गया था। दरअसल कांग्रेस की सरकार को इस बात का डर था कि अगर रिपोर्ट आ जाता तो नेहरू की नीतियों पर सवाल खड़े हो जाते। लेकिन 1962 के दौर में टाइम के संवाददाता के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे मैक्स नेविल ने इस रिपोर्ट के मौजूद होने का दावा किया था। मैक्स नेविल का दावा था कि रिपोर्ट में हार के लिए नेहरू की नीतियां जिम्मेदार थीं। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। साथ ही दिल्ली और सेना के फील्ड कमांडरों के बीच तालमेल की बेहद कमी थी। सैनिकों की खराब तैयारियां थी और संसाधनों की भी जबरदस्त कमी थी। इन सब कारणों को ही इस हार के लिए जिम्मेदार माना गया। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार मैक्स नेविल ने एक किताब इंडिया चाइनाज वार लिखी, जिसमें इस सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से कई दावे किए गए। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उसकी सूची काफी लंबी है, लेकिन टॉप पर जो दो नाम होने चाहिए उसमें पहले हैं कृष्ण मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की न केवल छत्र छाया थी बल्कि वो नेहरू के रिश्तेदार भी थे। हनक इतनी थी कि आर्मी चीफ के बजाय सीधे नेहरू को रिपोर्ट करते थे। आप समझ सकते हैं कि आर्मी चीफ को बाईपास करना कितना भारी पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बीएम कौल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे। साथ ही वे गजब के जोश के कारण भी जाने जाते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण और बढ़ गया था। लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। वे सैनिक नियुक्तियों और प्रमोशंस में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहते थे और यही मेहरबानी भारत पर बहुत भारी पड़ा। 1961 के मध्य तक चीन के सुरक्षा बल सिकियांग तिब्बत सड़क पर साल 1957 की अपनी स्थिति से 70 मील आगे बढ़ चुके थे। भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। तब कहीं आलोचनाओं से तंग आकर नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके से खदेड़ने के आदेश दिए। थापर बहुत पहले से सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे। वह बार बार हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे, लेकिन नेहरू ने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल नेहरू को रक्षा मंत्री वी कृष्णा मेनन की बातों पर ज्यादा भरोसा था, जिन्होंने सेना की क्षमता और तैयारी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रखा था। 13 अक्टूबर 1962 को श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई में मीडिया को बयान दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। नेहरू के इस बयान से सैनिक हेडक्वार्टर हक्का बक्का रह गया। जब सेना प्रमुख थापर ने रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा तब उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का बयान राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई 10 दिन में भी की जा सकती है, 100 दिन में और 1000 दिन में भी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। यही सच है। नेहरू की गलती की सजा पूरा देश भुगत रहा है। अक्षाई चीन हमसे दूर हो चुका है। चीन एक बार फिर से वही इतिहास दोहराना चाहता है।
लेकिन वो भूल गया कि दिल्ली की सत्ता में इस बार नेहरू नहीं बल्कि मोदी हैं, जिन्होंने डोकलाम में 53 दिनों तक चीनियों का रास्ता रोककर इस बात का संदेश पहले ही दे दिया था कि यह नया भारत है जो न डरेगा न झुकेगा, केवल आगे बढ़ेगा।